गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया टॉपिक घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि वास्तव में ये जो घर्षण होता क्या चीज़ है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई भी दो वस्तु आपस में टकराते हैं या एक वस्तु के ऊपर दूसरा वस्तु जब फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है, तो दोनों के संपर्क तलों के मध्य जहाँ दोनों का संपर्क होता है वहाँ के बीच में क्या होता है, कुछ है ना, बल लगता है। उस बाह्य बल को क्या कहा जाता है, आपका घर्षण या घर्षण बल कहा जाता है। जैसे कि कॉपी के ऊपर अगर मैं पेन चलाऊं, तो यहाँ पे जैसे कि मैं लिखा, ये क्या है आपका 11th है ना साइंस, जिसमें कि मैथ्स बायो दोनों आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं पेन में जैसे ही लिखा, पेन को हल्का सा चलाऊंगा तो इसमें नहीं आएगा, है ना। इसको जैसे ही थोड़ा सा डार्क करूंगा तो आएगा। इसका मतलब क्या है, कॉपी के ऊपर पेन चला, है ना, एक बल भी लग रहा है ना। और दोनों के संपर्क तलों के मध्य में ये जो लगने वाला बाह्य बल है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, घर्षण या घर्षण बल कहा जाता है ना। मतलब कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करने लगता है और उनके बीच अपेक्षिक गति का विरोध करते हैं, है ना। क्या करेगा, एक कॉपी इस पेन में जो लिख रहा हूँ उसका विरोध करेगा, इसीलिए तो यहाँ पे आ रहा है ना। इस विरोधी बल को ही क्या कहा जाता है, घर्षण या घर्षण बल कहा जाता है। दुनिया में हर एक चीज, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आप लोग को सुनाई दे रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है ना। हम लोग खाना खाते हैं तो भी उसमें घर्षण होता है, सोने में भी घर्षण होता है, लगभग हर एक कार्य में घर्षण होता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम लोग पृथ्वी पर चल नहीं पाएंगे या कुछ कार्य कर नहीं पाएंगे, हम लोग फिसल जाएंगे, है ना। तो संभवतः कुछ न कुछ पर्सन घर्षण हर एक चीज में होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग साइकिल का टायर भी देखोगे कुछ महीनों के बाद घिस जाता है। आप लोग जो चप्पल पहनते हैं वो भी कुछ महीनों के बाद जूता चप्पल घिस जाता है ना। इससे प्रूफ होता है कि घर्षण क्या होता है, हर जगह आपको प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग ऐसा परिभाषित कर सकते हैं कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर चलती है, चलने का प्रयास करती है, तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है। उसी बल को क्या कहा जाता है, घर्षण या घर्षण बल कहा जाता है ना। एक आपको देखेंगे असंरक्षित बल है, संरक्षित और संरक्षित दो प्रकार का बल है, आगे देखेंगे, जो मार्ग पर निर्भर करता है ना। उसी प्रकार आपका घर्षण बल क्या होता है, हमेशा ये तीन प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं ना घर्षण को। एक होता है स्थैतिक घर्षण, है ना। दूसरा होता है सीमांत घर्षण, और तीसरा जो चीज होता है वो क्या होता है, आपका गतिक घर्षण। तो तीन प्रकार का घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण क्या है, जब एक वस्तु, जैसे कि टेबल है, इसके ऊपर कॉपी है ना, टेबल है और कॉपी है। अब मान लो कि बहुत सारा कॉपी है जिसको मैं धकेल नहीं पा रहा हूँ, तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर होती है और हम लोग उसको क्या करते हैं, उस पर बाह्य बल लगाते हैं, फिर भी दूसरा वस्तु क्या रहता है, स्थिर अवस्था में ही रहेगा। तो इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है, स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है ना। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर चलाने के लिए क्या करते हैं, हम बाह्य बल लगाएंगे, फिर भी वो वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहती है, तो उनके मध्य कार्य करने वाले घर्षण को क्या कहा जाता है, स्थैतिक घर्षण कहा जाता है ना। उसी प्रकार आगे देखेंगे आपका सीमांत घर्षण, है ना। तो एक जब दूसरे वस्तु को पहले वस्तु के ऊपर चलाने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है, तो दूसरे वस्तु ठीक चलने की स्थिति में होता है, चला नहीं है, पहला कदम रखने वाला ही है। जैसे हम लोग साइकिल पे बल लगाएंगे पैडल पे, तो साइकिल जब चला नहीं है, ठीक चलने की स्थिति में है, प्रारंभिक अवस्था, तो कहलाता है सीमांत घर्षण। और जब दूसरी वस्तु को पहली वस्तु के ऊपर चलाने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है, तो वस्तु अगर चलने लगती है, तो इस प्रकार के दोनों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल क्या कहलाता है, गतिज घर्षण। तीनों में कुछ डिफरेंस है। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर चलाने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है, फिर भी दूसरा वस्तु विरामावस्था में ही रहता है, तो स्थैतिक घर्षण। जब दूसरा वस्तु चलने लगता है तो गतिज घर्षण। और जब दूसरा वस्तु ठीक चलने की स्थिति में होता है तो क्या कहलाता है, आपका सीमांत घर्षण कहलाता है। तो तीन प्रकार के घर्षण होते हैं, स्थैतिक, गतिक और
सीमांत। तो जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर चलाने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है फिर भी दूसरा वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगा, स्थैतिक घर्षण। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर चलाने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु चलने लगता है, तो गतिज घर्षण। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर चलाने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु ठीक ही चलने की स्थिति में होता है। तो इस प्रकार के घर्षण को कहा जाता है आपका सीमांत घर्षण कहा जाता है। इसको छोड़ के दो घर्षण और देखते हैं हम लोग, एक होता है लोटेनिक और एक होता है सर्पिक घर्षण, है ना। लॉटनिक और सर्पिक घर्षण। तो लॉटनिक घर्षण क्या होता है कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर क्या करती है, घूमती है, रोड़कती है। जैसे कि रोड में साइकिल के पहिए की गति हुआ, है ना, घड़ी के सुई की गति। तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है, जैसे रोड है ना, ये साइकिल के पहिए है, तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले बल को कहा जाता है लॉटनिक घर्षण। और जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर क्या होती है, फिसलती है ना, तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले बल को कहा जाता है सर्पी घर्षण। सर्पी मतलब सांप। सांप क्या होते हैं, बस एक साइड में फिसलते हैं, है ना। लॉटनिक मतलब घूमता रहता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कि लॉटनिक और सर्पी घर्षण में कौन किसमें अधिक घर्षण होता है, तो आपको याद रखेंगे सर्पी में अधिक होगा, क्योंकि सर्पी एक ही साइड होगा। जबकि लॉटनिक में क्या होगा, एक चक्कर के बाद फिर पुनः उसका नंबर आता है, इसीलिए सर्पी घर्षण में अधिक घर्षण पाया जाता है। दोनों में अंतर भी है, आता है। उसके बाद घर्षण के नियम है। तो घर्षण क्या होता है, घर्षण बल की दिशा उस दिशा की विपरीत होती है जिसमें वस्तु में गति करने की प्रवृत्ति होती है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु के संपर्क तलों के समांतर होती है ना। इसमें आप लोग को 4 प्रकार का बल लगता है घर्षण बल में, याद रखेंगे, है ना। हमेशा नीचे की ओर वस्तु का भार mg, हमेशा भार जो है नीचे की ओर लगता है। हम लोग भी खड़े रहेंगे तो भार नीचे की ओर mg होता है। ऊपर की ओर लगता है अभिलंब प्रतिक्रिया कहा जाता है ना। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, तो ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया r से दर्शाते हैं। अगर हम लोग वस्तु पर बाह्य बल इधर लगाते हैं, है ना, बल अगर मान लो इधर लगाएंगे इस साइड में, तो इधर क्या होगा, घर्षण होगा। तो इस घर्षण को कहा जाता है स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण। ठीक चलने की स्थिति में होगा तो क्या कहलाएगा आपका, सीमांत घर्षण कहलाता है। एफ क्या है, जो बाह्य बल लगाया जाता है ऊपर की ओर हमेशा अभिलंब प्रतिक्रिया और नीचे की ओर हमेशा क्या रखता है, वस्तु का भार। तो घर्षण में 4 प्रकार का बल लगता है, वस्तु नीचे की ओर वस्तु का भार, ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया। एक साइड में बाह्य बल लगाते हैं और एक साइड में क्या होता है, जहाँ घर्षण होगा वहाँ पे आपका क्या होगा, सीमांत घर्षण बल लगता है। तो यहाँ से घर्षण के कुछ नियम थे। उसके बाद है आपका घर्षण गुणांक। तो घर्षण गुणांक जो है ना, वो क्या होता है, तो घर्षण गुणांक में हम लोग 2 चीज देखेंगे, स्थैतिक घर्षण गुणांक, है ना। घर्षण गुणांक 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक, एक होता है आपका गतिक घर्षण गुणांक। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक में अभिलंब प्रतिक्रिया r, सीमांत घर्षण बल Fs और अभिलंब प्रतिक्रिया r दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे तो एक नियतांक लगेगा, है ना, r। यहाँ पे एक नियतांक क्या लगा है, म्यू एस। आर क्या, अभिलंब प्रतिक्रिया। एफ एस क्या है, सीमांत घर्षण बल। तो सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया एक दूसरे के अनुप्रमानुपाती होते हैं, हमेशा याद रखेंगे, है ना। ये क्या है, आपका नियम भी है घर्षण के। दोनों एक दूसरे के समानुपाती, उसको हटाएंगे तो एक नियतांक, जिसको किससे दर्शाते हैं, म्यू एस से। तो म्यू एस बराबर हो जाएगा आपका एफ एस बाई आर। इससे आपका ये सिद्ध होता है म्यू एस एक अनुपातिक नियतांक है जिसको कहा जाता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। म्यू एस को क्या कहा जाता है, स्थैतिक घर्षण गुणांक। अगर गतिक घर्षण गुणांक होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ के हो जाएगा, है ना, यहाँ पे आर हो जाएगा। तो इसको हटाएंगे तो म्यू के लगेगा, मतलब म्यू के बराबर एफ के बाई आर। जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका के होगा। वहाँ पे कुछ टेबल दिया है आपका, देख लेंगे कि कांच का घर्षण गुणांक कितना होगा। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में घर्षण कोण और विराम कोण क्या है। उसके लिए आपका क्या है, कुछ व्यंजक मिलेंगे, तो उसके लिए आप लोग को कुछ आपको ये पढ़ लेना है ना। क्या पढ़ेंगे आप लोग, घर्षण से क्या क्या लाभ और हानि है। क्वेश्चन आता है घर्षण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ और हानि लिखिए 5 नंबर का। तो घर्षण को देखना है, साथ साथ आप लोगों को लाभ और हानि को भी पढ़ना है। तो घर्षण का लाभ हानि को देखेंगे और घर्षण को कम करने का क्या क्या उपाय है, इसको आप लोग को पढ़ लेना है एक बार, है ना। और घर्षण को बढ़ाने के उपाय, और इसको भी लिख लेंगे भी फेयर में।
बस छोटा सा पार्ट है, कल हम लोग का घर्षण चैप्टर खत्म होगा। इसमें आज आप लोग को देखना है घर्षण क्या है ना, उसके नियम, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, घर्षण के लाभ और हानि और उसको कम करने के उपाय। कल 2 व्यंजक है जिसको देखेंगे, घर्षण कोण क्या है और विराम कोण, उसके लिए व्यंजक। इसके बाद हम लोग का घर्षण चैप्टर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।